Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सबसे पहले हमने किया यहाँ पे ब्रेकफास्ट को रेडी बिकॉज हमें आगे के 8 से 10 घंटे सस्टेन रहने के लिए जो प्रोडक्टिवली शुरू करना होता है उसको शुरू से शुरू करना होता है। उसके लिए शुरुआत में एनर्जी चाहिए होती है। इसके लिए मैंने कर लिया अपने ब्रेकफास्ट को रेडी। फिर मैंने लगाया पहले ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं करूँगी सफाई, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, क्योंकि ऑप्शनल करंट अफेयर्स एथिक्स सब कुछ ही यही रख के मैं छोड़ गई थी फिर। और जब तक रूम क्लीन ना हो तब तक पढ़ाई करने की वाइब भी नहीं आती। अब यहाँ सबसे पहले बनाएंगे अपन मंथली प्लान, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि अपने मंथ का टारगेट्स क्या होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे कैसे, क्योंकि उसका भी पहला स्टेप यही होता है। सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे मैं अपनी मंथली जो है अगस्त की प्लानिंग कर रही हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है। अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि मैंने कैसे प्लान किया है इसको। जैसे बेसिक ये रखा है मैंने, क्योंकि अभी हमारी MMP प्लस में एथिक्स क्लासेस चल रही है, तो पहले एथिक्स को ही कंप्लीट करना है। एथिक्स को कंप्लीट करने के साथ साथ ऑप्शनल भी करना है, बिकॉज ऑप्शनल में खुद से करना है, वो अभी कोर्स के अंदर नहीं है। और मेरा ऑप्शन हिंदी ऑप्शनल है, तो वो मुझे खुद से प्रिपेयर करना है। एंड इट्स वेरी गुड टू गो। ओके, उसको हम कर सकते हैं। सो यहाँ देख लो, मेरा ये जो अभी मंथली प्लान ये बनाया मैंने कि 15 अगस्त तक ये कंप्लीट, 25 अगस्त तक ऑप्शन कंप्लीट। ठीक है, करंट अफेयर साथ साथ चलता ही रहेगा। और फिर ये बनाई मैंने आज की टू डू लिस्ट। ठीक है, क्योंकि वो तो मंथली प्लान था, अब आज की टू डू लिस्ट थी वो भी बनानी थी। सो फिर मैंने ये बनाई, और इसका स्लॉट फर्स्ट था हमारा करंट अफेयर्स का द हिंदू। ठीक है, और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ इज़ द थिंग कि नॉट हमारे सिर्फ सिलेबस में आती, इज़ दिस इम्पॉर्टेंट टू नो कि हमारे आसपास चल क्या रहा है। ठीक है, हम सिर्फ किताबें पढ़ते रह जाते हैं, उसके आगे मुझे पता ही नहीं होता। दिस इज़ नॉट गुड। ओके, सो फॉर जनरल अवेयरनेस इज दिस इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे मैं दृष्टि से ही लेती हूँ, और ये हमारे अक्षर जिन सर है इनसे ही लेती हूँ मैं। ठीक है, और आप भी कर रहे होंगे मतलब। और मैं मतलब मुझे पर्सनली जो सर का PIB और द हिंदू एनालिसिस कराते हैं बहुत ही अच्छा करवाते हैं। तो आप भी अगर हिंदी मीडियम से हो तो आप भी मुझे बताओ कि आपको कौन से सर का पसंद है और आप कौन से सर से करते हो। ठीक है, बाकी आपका कितना करंट अफेयर हो गया, आप कैसे करंट अफेयर्स को कर रहे हो, मंथली से या फिर वीकली कर रहे हो या फिर डेली करते हो मेरी जैसे, तो आप मुझे बता सकते हो। और फिर यहाँ मैंने अपने नोट्स डाउन किए, बिकॉज सर ने यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी दिया था। लास्ट में सर हमको मेंस के क्वेश्चन देते हैं और एक MCQ भी देते हैं, तो ये सब बहुत बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि एक मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे हम अभी ना लिखें बाद में लिख लें इस मेंस के क्वेश्चन को, बिकॉज ये रहेगा क्योंकि आजकल हमारे जो क्वेश्चन है वो भी एकदम करंट से रिलेटेड होकर आते हैं, चाहे GS में है चाहे एथिक्स में है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ये हमने जैसे बुक बैंक बना लिया, जैसे 30 क्वेश्चन था। ठीक है, अगर अभी नहीं लिख पाए बाद में लिखेंगे तो भी यूज़फुल रहेंगे हमारे लिए। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर अपने कहीं से नहीं करवा रहे तो भी आप अपने बेस पे ये क्वेश्चंस लगाया करो, बिकॉज ये अपने लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। UPSC आजकल यही तो कर रहा है कि वो करंट से लिंक कर देता है और स्टैटिक और डायनेमिक को। सो यस, वैसे आज का जो ये था करंट अफेयर्स वो था भी बेसिक इसी पे ही। और यहाँ पे मेरा भाई आ गया था मेरे पास, कुछ मुझे कह रहा था, तो वही मैं उसको कह रही थी, बता रही थी। सो या उसके बाद ये मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी कि सर ने हमें आज क्या क्या टॉपिक्स करवाए थे। वैसे बेसिक तो अभी पता ही आपको क्या सिनारियो चल रहा है कि नीट का पेपर लीक हो गया, उसके बाद अभी मतलब संसद में क्या क्या हुआ, संसद में विधेयक लाया गया, वो बिल पास हुआ, लेकिन पास होने के साथ साथ क्या क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी चाहिए वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। लाइक कि ओनली प्रक्रिया पे, जो पहले की प्रक्रिया थी उस पर ही चल रहा है सब कुछ। जिस सर ने हमको उसमें बताया भी, से पहला टॉपिक मैंने आपको बताया इसमें स्पेस का था आज, कि आज जो है वो टकराने वाला है, मून से टकराने वाला है, मतलब जो फॉल्कन 9 रॉकेट था वो। फिर ये सब PIB का न्यूज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर जो दिख रहा है न्यूज़ वो थी जो मैं आपको बता रही थी अभी, नीट पेपर वाली। ठीक है, सो ये देख लो यहाँ पे सर हमको मतलब कंप्लीट उस दिन का हॉलिस्टिक व्यू दे देते हैं, और ये मेंस का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना। फिर उसके बाद मेरा था वरुण जैन सर का एथिक्स का क्लास। ठीक है, तो ये मैंने शुरू किया यहाँ पे, अभी लोड हो रही है मतलब क्लासेस।
और सीरियसली बता रही हूँ, मतलब अगर हम सोचते हैं कि हमसे आंसर राइटिंग नहीं हो रही तो वो नहीं होगी। लेकिन सीरियसली अगर हम ऐसे मतलब किसी एक मेंटोर से समझ के फिर आंसर राइटिंग करते हैं, उसका एक अलग ही हमको रिव्यू देखने को मिलता है, अपने आप में एक अलग ही हमें मतलब एक जेन्युइन प्लस पॉइंट मिलता है, अपनी खुद की ग्रोथ हमें दिखती है। ठीक है, अगर आपके पास अगर ये कोर्स नहीं भी है एंड इफ़ यू आर एन हिंदी मीडियम एक्सपीरियंस, तो आपको अपने बेस पे खुद से तैयारी करनी हो अगर तो भी, तो आप आंसर एक तो प्रैक्टिस करो ही करो। अगर आपके पास मेंटोर नहीं है, आप PYQs उठाओ, उनको लिखो, ओपन बुक लिखो, लेकिन लिखो क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है सीरियसली। ठीक है, मैं लिखती थी पहले बट मुझसे उतना नहीं हो पाया था, सो आई पर्सनली took a coaching, okay, but if you do not, okay, आपके पास अगर मान लो रिसोर्सेज नहीं हो अभी, तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक धर्मेंद्र जाखड़ नाम से, और बहुत ही कम प्राइजेस में, वो भी अपना सिर्फ मतलब GS का ऐसे मतलब आंसर राइटिंग करवाते हैं अपनी हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, सो मैं पर्सनली अभी उनका कोर्स लिया है, बट वो हिंदी ऑप्शनल के लिए लिया है। ठीक है, तो आप भी वहाँ से ले सकते हो कोर्स, ओके। और आपको आंसर राइटिंग करनी ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रही हूँ मैंने चार पेजेस के आंसर राइटिंग की केस स्टडीज़ के, और मैंने फर्स्ट टाइम किए ये 4 पेज की। समझो मेंटर का मतलब कितना ज़्यादा अपनी जो आंसर राइटिंग में इफेक्ट पड़ता है। ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया ऐसे, फिर ये अलग से फ्लो चार्ट बनाया। सीरियसली मैंने कुछ कहीं से कुछ नहीं देखा इस क्वेश्चन के अंदर, अपने खुद की क्रिएटिविटी दिखाई है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका मैंने इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सब कुछ दिया है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन था, संडे पहले थोड़ा सा हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग में सर में बताते हैं, तो वो मैंने ऊपर लिखा थोड़ा सा हिंट, फिर उसके बाद कंप्लीट मैंने लिखा है। ये देखो, ये ऐसे टू द पॉइंट कैसे लिखते हैं, मतलब ये यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी सी थ्योरी बहुत ज़्यादा कर दी है, लेकिन आगे मैं इसको और इम्प्रूव करूँगी। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, तो आई थिंक कि मुझे अभी और इम्प्रूव करना है। सो बट हाँ, फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग मुझे खुद को अंदर फील हुआ कि यस, हम भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। सो यस, ये था आंसर राइटिंग का, आज कंप्लीट हो गया था। फिर मैं शाम को थोड़ा सा छत पे चली गई थी, क्योंकि आपको पता है शाम को ही थोड़ा अपन को टाइम मिलता है, क्योंकि सुबह से शाम तक तो अपनी क्लासेस, नोट्स मेकिंग ये सब भी चलता रहता है, और फिर दिन में तो ऊपर जाने का सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि धूप रहती है दिन में शाम को ऊपर। तो इसलिए फिर मैं शाम को थोड़ा सा ऊपर आ जाती हूँ, और शाम को मतलब मैं और मेरे पापा चाय पी लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, फुल एकदम चिल। फिर उसके बाद मैं दिया बत्ती करके शाम को फिर बैठी थी अपने हिंदी ऑप्शन को लेके, क्योंकि सीरियसली मैं चाहती तो हूँ कि मैं पहले बैठूँ हिंदी ऑप्शन को लेके बैठे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा होता है सीरियसली, क्योंकि अधिक से सर में क्वेश्चंस करवाते हैं, उसमें मतलब सर में 3 घंटे का करवाते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग, फिर अपन आंसर्स भी लिखते हैं। सो दिस इज़ वेरी बिजी शेड्यूल हो जाता है, बहुत ही बिजी शेड्यूल हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, कौन कौन से बाकी है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मतलब मैंने पहले जो 2 बुक दिखाई होगी आपको, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, उसके बाद मतलब वो बुक मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब थ्योरी की थी। ये वाला जो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको नोटबुक, ये है इसका मतलब मॉडल आंसर्स वाला। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है अपना उसका मॉडल पेपर, आपको तो पता ही होगा, आपका भी अगर हिंदी ऑप्शन होगा तो ये मैं उसके रीड कर रही हूँ आंसर्स, जो मतलब इन्होंने मॉडल आंसर्स में देखा है। उसके बाद मैं इनको लिखूँगी, मतलब खुद से लिखूँगी फिर। तो अभी तो मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ ये सब। सो ये रीडिंग पार्ट हो गया था हमारा डन। इसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग गए थे मुझे। फिर उसके बाद मैंने मतलब 2 यूनिट थी वो कंप्लीट कर ली थी अपनी। स्टार्टिंग की फर्स्ट वाली यूनिट जो आपको दिखाऊंगी मैं सिलेबस में से अभी, अपभ्रंश, अवट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त स्वरूप, और ये मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। ठीक है, तो ये हो गया अपना डन
फॉर द डे, और जो मैं इनका PYQ थी वो नहीं लिख पाई थी, तो वो अब मैं नेक्स्ट से लिखूँगी, ठीक है। अब जो हमने आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, उसको फाइनल टिक मार्क करने का टाइम है। जो सबसे ज़्यादा अपना एक डे का रिलैक्सिंग जो टाइम होता है ना, वो यही होता है कि अपने टास्क कंप्लीट हो गए। सो यस, न्यूज़ एनालिसिस अपनी हो चुकी थी, और एथिक्स की आंसर राइटिंग तो आज बहुत अच्छे से की थी, केस स्टडीज़ की, और ऑप्शन अभी बढ़ा ही है हमने। आंसर राइटिंग नहीं हो पाई PYQ की, वो हम करेंगे नेक्स्ट डे। सो यस, अभी ओनली हमने रिवीजन किया है, PYQs हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। रिवीजन ऑलमोस्ट डन है। सो यस, दिस इज़ डू फॉर द नेक्स्ट डे। सो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो से हेल्प हुआ हो, थोड़ा पुश मिला हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग, एंड अपने गोल को बहुत जल्दी हमें टारगेट करना है, बहुत जल्दी अचीव करना है। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।